औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिन अफ़वादि मुक़्तहिमीन। आपके इल्म में है कि दूसरे पारे का आगाज़ है अल्हम्दुलिल्लाह और हम पहली आयत की तफसीर कर चुके थे। सयक़ूलुस सुफ़हाउ, इस आयत की हम तफसीर कर चुके थे और दूसरे की जारी थी। ये आयत जो दूसरी है ये अपने माना मारिफ के एतबार से ऐसी खुसूसियत की हामिल है कि इसमें से 20 पहलू आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे और आपके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे मोहब्बत, आपकी इत्तिबा और आपकी मुताबिअत, आपका अदब, आपकी ताज़ीम और बेशुमार ऐसे पहलू इस आयत करीमा से सामने आते हैं। मेरा ये ख्याल है कि जहाँ तक मैंने इस आयत का मुताला किया, मुख्तलिफ तफासीर से मैंने इसको पढ़ा, तो शायद अगर हम 10 दिन सिर्फ इसी के पहलुओं पर गुफ्तगू करते रहें इसी आयत में, यानी कुरान मजीद का हर लफ्ज़, हर हर्फ, उसकी तो शान अपनी जगह, हम मुकाबला नहीं कर रहे, लेकिन इस आयत करीमा और दूसरे पारे का आगाज़ हमें ये बताता है कि किस तरह से आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करनी है, उनकी इत्तिबाओ, उनकी इताअत करनी है और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलना है। ये बेसिकली टेस्ट भी है एक मोमिन का और उसके ईमान का कि जिसमें सहाबा जैसी शख्सियात को भी इजाज़त न मिली, उनको भी उसी तरह आज़माया गया, उसी तरह उनसे इब्तिला का मरहला रहा उनके साथ, जैसे पैगंबरों पर शदीद किस्म की मुखालिफत में रहा। यहाँ यहूदी, ईसाई, मुशरिकीन तमाम के तमाम इकट्ठे होके न सिर्फ सैयद कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मुखालफत करते हैं, बल्कि उनके साथ देने वाले उनके असहाब की मुखालफत भी उसी तरह करते हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबाए किराम जलीलुल कद्र हस्तियां हैं। सहाबाए किराम, अगर उनके साथ ऐसे मामलात पेश आ सकते हैं कि उन्हें इम्तिहान में डाला जा सकता है, तो यकीनन बाद में आने वाले हम जैसे, जिनका शुमार किसी मकाम पर नहीं है, न किसी दर्जे और मर्तबे के हामिल हैं, सिवाय इसके कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एहसान अजीम कि उसने हमें अपनी निस्बत अता कर दी, अपनी उम्मत में पैदा करने होने पर हमें इस चीज़ का फ़ख्र है कि हम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में पैदा हैं। अगर इसके मज़ामीन को देखा जाए या उससे पहले जो पिछली आयत हमने पढ़ी, उस हवाले से मैं चंद चीज़ें आपके गोश गुजार करूँ, बड़ी इम्पोर्टेंट और अहम हैं। बाज़ चीज़ें मैं छोड़ता भी आगे चला जाता हूँ,
बाज़ चीज़ें हम उसकी पूरा इहाता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप ये बात अपने ज़हन में जागुज़ी कर लें कि हम जितना भी पढ़ लें, वो तफ़सीर के पहलू से हमेशा कम रहेगा। उसकी वजह ये है कि कुरान मजीद जिस तरह से पिछले साढ़े 1400 साल से चलता आ रहा है, हर ज़माने, हर दौर और हर इरा में अपने मानी, अपने मारिफ से लोगों को फैज़याब करता आ रहा है, वैसे ही ये आज कर रहा है। और हम देखते हैं कि ज़माना किस कदर तब्दील होता है, किस कदर इसमें तग़य्युरात होते हैं, किस कदर चेंजिंग्स और तब्दीलियाँ आती हैं, किस कदर इनकलाबात आते हैं, किस कदर इसके अंदर जो मामलात हैं, उनमें ज़ेरो बम आता है। कभी कोई ऊपर जाता है, कभी कोई नीचे आता है, कहीं सियासियात के मसाइल हैं, कहीं मुआशियात के मसाइल हैं, कहीं मुआशरत के मसाइल हैं और इसी तरह से कहीं इंसान की ज़ाती ज़िंदगी से रिलेटेड मसाइल हैं। इवन आप एक फ़र्द की जो ज़िंदगी है, वहाँ से लेके इसको कौमी लेवल तक और फिर बैनुल अक़वामी लेवल पर जहाँ पर देखें तो कुरान मजीद अपने अंदर ये ख़ुसूसियत और इजाज़ रखता है कि हर मकाम पर, हर जगह पर इसने अपना किरदार अदा किया और उम्मते मुस्लिमा न सिर्फ़ बल्कि पूरी इंसानियत की, क्योंकि ये हुदन लिन्नास के कुल्लिये के तहत है कि पूरी इंसानियत की रहनुमाई करने वाला है और पूरी इंसानियत को हिदायत देने वाला है। हिदायत इसने दी है। अब मैं यहाँ पे एक इंतहाई अहम चीज़ जो इस आयत करीमा में कुल लिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिबु यहदी मन यशाउ इलस सिरातिम मुस्तकीम। अल्लाह के लिए हम यहाँ एक अहम सवाल था, आप लोगों की तरफ से भी आ सकता था, उसका हल करना ज़रूरी था। वो ये कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये दावा कर रहा है और हमारे अकीदे के बुनियादी अज्जा में से ये एक बतौर ख़ास जुज़्व है, बतौर ख़ास हिस्सा है कि हम बारी ताला की ज़ात को यकता मानते हैं, उसको हर जगह मौजूद मानते हैं और ये हमारे ईमान के अज्जा में से बुनियादी जुज़्व है। जब उसने फरमा दिया लिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिबु, अल्लाह के लिए मशरिक भी है, मगरिब भी है, तो फिर हमें खानाए काबा की तरफ मुंह करके बिलखुसूस नमाज का हुक्म क्यों दिया? मस्जिद हराम की तरफ सिमत करके नमाज का हुक्म क्यों दिया? इसके क्या असरार हैं, क्या रुमूज़ हैं? यानी अगर हम मौजूदा दौर में अपने जो सबसे बड़े रिलीजन हैं, उनके साथ इसका कंपैरिजन करें तो लोगों का ये सवाल होता है कि देखें जी, आप भी सिमत करते हैं, वो भी एक खाना काबा, एक बिल्डिंग है जिसकी तरफ आप सिमत करके नमाज पढ़ते हैं। तो इसी तरह से हिंदुओं का अकीदा है, वो कहते हैं कि हम अपने बुतों को, अपने खुदाओं को की तरफ तो निस्बत करते हैं, सिमत करते हैं और हम तो मांगते अल्लाह से हैं। हमारे नज़दीक भी वहदानियत का, अल्लाह की उलूहियत और यकताईयत का वही तसव्वुर है जो आपके पास है। अब देखें, यहाँ पे ये सवाल है
कोई आम शख्स से ये सवाल हो सकता है तौहीद के बारे में कि ये क्या है, कि वो भी ऐसा ही कहते हैं और तुम भी ऐसा ही कहते हो। और फिर मुसलमानों के यहाँ तो यहाँ तक है कि मुसलमान तो अपने वसीले और वास्ते में तमाम जो बुजुर्गाने दीन हैं, जो आइमाए किराम हैं, उन सबको अपने साथ रखते हैं, यानी उनका वसीला देते हैं। तो कहने वाले ने ये कहा कि आप तो जिंदा को जो है वो मानते हैं और जिंदा से जाके मांगते हैं। बात दरअसल ये है, यहाँ पे वलिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिबु, ये बात समझा रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो मुसलमानों को एक खास सिमत दी कि नमाज को वो इस तरफ मुंह करके पढ़ें, और इसमें हिकमतें जाने। इसमें हिकमतें क्या है? वो अल्लाह मोहताज नहीं है। बात याद रख लें, अल्लाह इस चीज का मोहताज नहीं है कि खाना काबा की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ी जाए। अगर इस चीज का मोहताज होता तो फिर वो पहले जो बैतुल मकदस की तरफ नमाज मुंह करके पढ़ी जा रही थी, तो उस नमाज को हम क्या कहेंगे कि वो किसके लिए थी? वो किसके लिए थी? बहरहाल इस चीज से कतई नजर हम जो बात कर रहे हैं वो ये कि नमाज के लिए जो जिहत है उसका किबला रुख होना क्यों जरूरी है। सबसे पहली बात जो है वो ये याद रखें कि अगर नमाज में किसी एक जिहत, एक सिमत की तरफ मुंह करने का हुक्म न दिया जाता, तो कोई मशरिक की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता, कोई मगरिब की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता। तो इससे क्या होता कि मुसलमानों का जो इज्तिमाई वतीरा है, यानी इनकी वहदत, इनका नज्म, इनकी वहदत और इनका नज्म, ये दोनों चीजें तबाह हो जाती। मिसाल के तौर पे हमें नमाज तो अकेले भी हो जाती है, लेकिन जमात के साथ नमाज पढ़ने का हुक्म और सवाब बेशक उसको लाजिम करार नहीं दिया, लेकिन अहादीस इस कदर इसके अंदर मौजूद हैं जो सराहत के साथ इसकी अहमियत को बयान कर रही हैं। वो ये हैं कि अगर मस्जिद में जाने से कोई उज़्र नहीं आ रहा, तो हर सूरत कोशिश की जाए कि मस्जिद में जाके बाजमात नमाज अदा की जाए। और इसमें भी अहमियत को एक और पहलू से देखते हैं। ये पाबंदी ही नहीं लगाई कि 15 लोग होंगे तो जमात बनेगी। फरमाया 2 शख्स भी हैं इकट्ठे तो वो नमाज पढ़ सकते हैं, जमात करा सकते हैं। तो इज्तिमाइयत को, नज्म को इस कदर अहमियत है कि एक सिमत मुतय्यन हो जाए तो उस सिमत, इबादत हम सिर्फ सिमत करते हैं खाना काबा की तरफ, ये बुनियादी फर्क है। और हम इबादत एक और यकता अल्लाह की करते हैं, जबकि उनके यहाँ खाने के लिए उनका अलग बुत है, उनके यहाँ उनका बारिश के लिए अलग बुत रखा हुआ है, उनके यहाँ रोशनी का अलग है, फिर इसी तरह से अंधेरे का अलग है, दिन का अलग, रात का अलग। तो हर चीज के उन्होंने अलग अलग रखे हुए हैं और उनको डिवाइड किया हुआ है आपस में। जबकि मुसलमान ऐसा नहीं करते। इनके नजदीक इज्तिमाइयत, वहदत, शर अंगेजी नहीं है, तफरकाबाजी नहीं है, ये पुरअमन है और वहदत पसंद है और नज्म पसंद है। बुनियादी जो नुक्ता नजर है वो इसमें ये है। फिर इसी तरह से जो दूसरी चीज है वो ये कि इंसान दुनिया में जब किसी साहिबे इक्तदार के पास जाता है अपनी दरखास्त लेके, तो उसकी तरफ वो मुंह करके, उसकी सिमत वो मुंह करके उसकी तरफ जो है वो अपनी सवाल, दस्ते सवाल दराज करता है। तो यहां बदरजाए उला जब बारी ताला से मांगना है
खालिक और राजिक से मांगना है, अपने बनाने वाले से मांगना है, तो फिर उसकी जानिब एक सिमत में इज्तिमाइयत के साथ जुड़ जाना ये भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। फिर इसी तरह से तीसरी चीज वो ये है कि नमाज में बेसिकली जो चीज मतलूब और मकसूद होती है वो खुशू खुदू है, अपनी आजिजी का, अपनी इनकिसारी का इजहार है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ जब बंदा बसूरत नमाज दाखिल होता है, बसूरत नमाज हाजिर होता है, तो वो खुशू और खुदू को कायम रखने के लिए अपने कल्ब की लौ को और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत को हासिल करने के लिए वो एक सिमत इख्तियार करता है, जिसका हुक्म कुरान मजीद और अहादीस नबविया के जरिए से हमें काबातुल्लाह की सिमत नमाज पढ़ने के हवाले से दिया गया। अब ये तो इसमें नमाज के मुतालिक, नमाज किसी एक जिहत में पढ़ना, इबादत किसी एक जिहत में करना, या अल्लाह रब्बुल इज्जत से इस्तिआनत और मदद मांगना, वो उसके लिए वसीला, उसके लिए सिमत कायम करना उसकी हकीकत थी। यानी सिमत की हकीकत सिर्फ इतनी है कि हम बारी ताला तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक सिमत करते हैं। मालिक कायनात, खालिक कायनात, आदिल कायनात, मुनसिफ कायनात, उससे ताल्लुक को कायम करने के लिए, उससे अपनी मारिफत को कायम करने के लिए, उसको जानने और पहचानने के लिए हमने अपनी सिम्मतों को उसके बताए हुए खाना काबा, मस्जिद हराम की तरफ हमने अपने रुखों को किया हुआ है। इसलिए हम नमाज उस रुख और उस जानिब पढ़ते हैं। फिर अब यहां पे काबा को बतौर खास क्या निस्बत है कि बतौर खास काबा को और मस्जिद हराम को? सबसे पहली बात कि वो बैतुल्लाह है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का घर है। और इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद कुरान मजीद में पिछली आयत में हमने पढ़ा, फरमाया इन तहिरा बैती, बैता, कि मेरे जो घर है उसको क्या करो, बैतिया, कि मेरे घर को पाक और साफ करो। किसने कहा? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। किससे कहा? इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। तो ये बतौर खास अल्लाह रब्बुल इज्जत का घर है। दूसरी वजह खाना काबा को बनाने की वो ये कि यहूदियों ने सिमत मगरिब को अपना किबला बनाया हुआ था। वो कहते थे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मगरिब की तरफ से निदा आई थी, मगरिब की तरफ से निदा आई थी। और जो ईसाई थे उन्होंने मशरिक को अपनी जहत बनाया हुआ था, और वो कहते थे कि हजरत जिब्राइल हजरत मरियम के पास मशरिक की जानिब से आए थे, मशरिक की जानिब से। अब ये इन दोनों का था। और जो मुसलमानों का किबला बनाया, वो बनाया न मशरिक को न मगरिब को, वो किसको बनाया? वो खाना काबा को बनाया। और वो खाना काबा क्या है? वो है हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह, उनका किबला वो था जिसको उन्होंने तामीर किया था, जिसको उन्होंने और उनकी औलाद में से हजरत इस्माइल, दोनों बाप और बेटा, एक मिस्त्री था और दूसरा मजदूर, दोनों ने मिल के बनाया था, जिसका तफसीली जिक्र हम पीछे कर चुके हैं आयात में। और इसी जगह फिर बतौर खास सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत भी फिर उसी जगह हुई। फिर इसी तरह से ये जो काबतुल्लाह है, इसको काबा और किबला बनाने के हवाले से एक बात यह भी है कि ये पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में ये सेंटर और वस्त की हैसियत रखता है, सेंटर और वस्त की हैसियत। तो आप देखें कि हर चीज जो भी अपने मदार में होती है
वो अपने मरकज से जुड़ी होती है और मरकज उनको डील कर रहा होता है, मरकज से जुड़ी होती है। ये मिसाल दुनिया में भी और दुनिया में मौजूद मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस भी इसी तरह से हैं। एक जमात कायम है तो जमात का एक सेंट्रल एरिया होता है, एक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट होता है, एक उसका मरकज होता है जहां मुख्तलिफ लोग बैठ के मुख्तलिफ शोबाजात को डील करते हैं और फिर पूरी दुनिया में उसका निज़ाम चलता है। तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो खाना काबा है, जो हमें किबला की सूरत में मुयस्सर है, वो सेंटर में और वस्त में है। एक ये भी हिकमत है। फिर इसी तरह से एक और जो बिलखुसूस चीज है वो ये कि आका करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम की विलादत बतौर खास चूंकि वहां हुई है, इसलिए भी उस एरिया को कहा यह जाता है कि हमने सेंट्रल पॉइंट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया और वो काबा जिसकी तरफ हम मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। फिर इसी तरह से एक और रिवायत भी है इसमें कि हजरत आदम ने 5 पहाड़ों से मट्टी लेकर काबा बनाया था। अब इसमें ये इशारा बयान करते हैं कि अगर गुनाह पहाड़ जितने भी हुए हों तो काबा की तरफ नमाज पढ़ने से, मुंह करके नमाज पढ़ने से वो सारे के सारे झड़ जाते हैं, वो सारे के सारे जड़ जाते हैं। फिर इसी तरह से एक और इसमें चीज जो बयान की जाती है वो है कि जब मुसलमान बैतुल मकदस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे तो यहूद ताना देते थे कि तुम हमारी मुखालफत करते हो, क्योंकि यहूदी किस तरफ पढ़ते थे, वो मगरिब की तरफ पढ़ते थे, मगरिब की तरफ, क्योंकि उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम उनके नबी जिनको वो अपना नबी मानते हैं, उनको जो निदा आई थी वो आई थी मगरिब की तरफ से। तो अब वो ताना देते थे मुसलमानों को क्या कि बैतुल मकदस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे तो यहूद ताना देते थे कि तुम हमारी मुखालिफत करते हो और हमारी मस्जिद की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हो। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों का किबला बदल दिया और उसे काबा को किबला बना दिया, काबा को किबला बना दिया। अब इसमें एक और बड़ी ही मोहब्बत भरी बात है वो ये कि जब कुरैश ने खाना काबा तामीर किया, ये बेसत से पहले का वाकया, तो उस वक्त आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईंटें उठा उठा कर लाई। यानी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया उससे पहले का वाकया, ईंटें उठा उठा कर लाते थे तो उस किबला को बनाने में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चूंकि ताजीम होती है तो इसलिए भी उसको खाना काबा रखा। आप देखें कि ज्यादा जो पहलू थे वो यही। और फिर आयत को डायरेक्टली पढ़ें तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कर रहे हैं और नमाज के अंदर दुआ कर रहे हैं, नमाज के अंदर। और दुआ क्या कर रहे हैं, चेहरा उठाया हुआ है आसमान की तरफ तो दुआ कर रहे हैं। इससे पता ये चलता है कि जो अहकामात दुरूरिया हैं, जो जरूरी अवामिर हैं, उनमें भी वाजिबा हैं, उनमें भी फराइज हैं, उनमें भी तसर्रुफ का हक आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को है। ये आगे इसी आयत करीमा के जरिए से हमें ये चीजें मालूम होंगी। हम उसी की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं जो दूसरी चीज है, हमने उम्मतुन वसत इसके जरिए इसकी तफसील देख ली थी, उम्मत वस्त की। फिर इसी तरह से आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यानी तमाम उम्मतों पर शहीद होना, गवाह होना, शाहिद होना, ये भी हमने देखा था। एक रिवायत जो नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से हमने वो देखी थी कि क़यामत के रोज नूह सर अलैहिस्सलाम जी सर यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेहतर उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो। तो जो जी उम्मत है उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी लोगों पर गवाह है। जी, वो भी लोगों पर गवाह है, वो भी लोगों पर गवाह है, लेकिन इसी के तर्जुमे में आगे पढ़ें कि गो लोगों पर गवाह बनो और हमारा ये बरगुजीदा रसूल तुम पर गवाह हो। इसमें शर्त का ताल्लुक है, शर्त का ताल्लुक है। वो क्या
कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत जरूरी है, क्योंकि हुजूर को बना दिया तमाम उम्मतों पर और बिलखुसूस उम्मत मुहम्मदिया पर। वो तमाम इनके उमूर को, इनके अफ़आल को, इनके वो काम जो ये इंजाम देते हैं, उन सब को जानने वाले हैं। तो हुजूर को गवाह बनाया। और ये अहादीस में, मैंने उस दिन हदीस जो नूह अलैहिस्सलाम वाली सुनाई थी, उसमें सराहत के साथ है कि नूह अलैहिस्सलाम की गवाही जो है वो देंगे उस वक़्त उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत गवाही देगी। और इस उम्मत की फजीलत, आगे मौजू आएगा, हम इस उम्मत की फजीलत को डिस्कस करेंगे। वो इस कदर है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस कदर अजीम है, ये उम्मत भी उन्हीं के वास्ते और तवस्सुल से, उन्हीं की उम्मत होने के नाते ये भी तमाम उम्मतों पर फजीलत रखती है, अपना मकाम रखती है। तो ये लोग भी क्या हैं? ये भी गवाह हैं, उम्मत भी गवाह होगी। किसके साथ? वो उम्मत गवाह होगी जो इत्तिबाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। उनको फिर मकामात दिए जाएंगे, उनको दराजात दिए जाएंगे, उनको इताअत के बदले में सिला दिया जाएगा, और उस सिले को वो जहां चाहें इस्तेमाल कर सकेंगे उस वक्त के जब वो इत्तिबाए रसूल में, जब वो नियाबत रसूल में होंगे, जब वो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत करेंगे, तब उनसे ये सर यानी शहादत मिली। जो जी। औलिया कराम है वो गवाह होंगे लोगों पर, क्योंकि गवाह तो वो होता है ना जिसने देखा हो। जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मैं आपको एक पर्टिकुलर तबके में नहीं डाल रहा, अगर आप मेरी बात को समझे हैं। मैं एक वसी पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। मैंने इसको औलिया के साथ बतौर खास नहीं जोड़ा। अल्लाह रब्बुल, अब बाज़ औक़ात चीज़ों की पहचान होती है, बाज़ औक़ात नहीं होती। लेकिन मैं वसी तौर पे, चूंकि उम्मत का लफ्ज यहाँ पे आया, तो मैं इसको उम्मत के ही मानों में ले रहा हूँ, पर्टिकुलर औलिया के साथ इसको नहीं जोड़ रहा, और ना ये चीज औलिया के साथ जुड़ी हुई है, औलिया सालेहीन वो सारी। लेकिन उसके अलावा मैंने आपको एक कुल्लिया बता दिया कि जो भी इत्तेबाए रसूल करेगा, जो भी इताअत रसूल करेगा, जो भी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए रास्ते पर चलेगा, वो ऑटोमेटिकली वली बन जाता है, क्योंकि उनका रास्ता, उनका तरीका, उनकी सीरत पर चलने वाला कैसे हो सकता है कि वो वली ना बने? तो हमने जो हमारे मुआशरे में कैटेगरियां बनी हुई हैं, मैंने उसमें आपको नहीं डाला। कहने को मैं ये कह सकता था कि वो औलिया बन सकते हैं, लेकिन फिर इसमें से कुछ मुसलमान ये समझते कि हम तो औलिया नहीं बन सकते, हम तो वो मकाम हासिल नहीं कर सकते, गोया हमारी शिफात कैसे कबूल होगी? तो इस चीज से कतई नजर मुसलमान सारे के सारों को चाहिए कि वो हुजूर की इत्तिबा करें, उनकी इताअत करें। उसके बदले में मकामात जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद देता है। तो फिर वो उन्हें वो ताकत देता है कि वो आमाल को जान लेंगे उस रोज, और फिर वो चूंकि ताकत देने वाला है तो वो उस रोज उनको ताकत देगा। तभी तो नूह अलैहिस्सलाम जैसे बरगुजीदा पैगंबर ये रिक्वेस्ट कर रहे होंगे उम्मत मोहम्मदिया से, बेशुमार हदीस हैं इस हवाले से, तो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे होंगे कि वो जो हैं वो शिफात करें, वो बताएं, वो शहादत दें, वो गवाही दे। तो गवाही का माना ये है, ब्रॉड एस्पेक्ट में, खुला वसी। सिर्फ हम औलिया किराम के साथ, चूंकि औलिया की डेफिनेशन हमारे जहनों में कुछ और है, आज के दौर में हम में से हर कोई वली बन सकता है, रास्ता एक ही है, वो इत्तेबाए रसूल है, वो इत्तेबाए रसूल है, वो पैरवी रसूल है, वो सीरत रसूल को अपनाना है। हर बंदा वली बन सकता है, हर बंदा वलिया बन सकती है, हर बंदी वलिया बन सकती है। कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि कोई नहीं बन सकता। रास्ता तरीका इंतहाई आसान और सादा है, और वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी सीरत को अपनाना। तो आपकी सीरत को जो अपनाएगा
वही आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उस रोज शहीद होगा, यानी शाहिद होगा और गवाही देने वाला होगा। औलिया हों, उलमा हों, सुलहा हों, वारिसीन उम्मत में से कोई भी हो, तो सबके लिए ये चीज होगी। फिर इसी के साथ आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चुके होंगे, अब मैंने ये भी चीज अर्ज कर दी कि वो निगरानी रिसालत में जो होंगे वही फिर वो उस वक़्त उधर जो है वो होंगे। अब इसमें दूसरी जो चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट, वमा जअलनल किबलता अल्लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलमा मन यत्तबिउ यत्तबिउर रसूला मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि। ये जो किबला का फिरना है, मोहब्बत रसूल और इत्तिबाए रसूल की कितनी बड़ी दलील है, कितनी बड़ी दलील है। क्या दलील है इसमें? वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें दो तरह का इम्तिहान लिया, यानी अपने बंदों का, अपने जो असहाब थे वहाँ आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो यानी बरगुज़ीदा बंदों में से थे, वो बंदे क्या करते हैं और कितने अपने रसूल से मोहब्बत और ताज़ीम करते हैं, कितना उनसे अदब करते हैं, या कौन उनमें से हैं कि जो फिर जाते हैं। ये एक टेस्टर भी था, ये टेस्टर भी था दो कुल्लियात के जरिए से। एक ये कि मैं यत्तबिउर रसूला, एक वो जो इत्तिबा करने वाले, और दूसरे कौन से, मिम्मन यनक़लिबु अला आकिबैहि, और दूसरे वो जो फिर जाने वाले हैं। तो ये टेस्टर था बेसिकली, कि दौराने नमाज हमें बता रहे हैं मुस्तफ़ा के ये फर्ज है, इसमें इधर उधर देखना भी गवारा नहीं, और खुद क्या कर रहे हैं, आसमान की तरफ देख भी रहे हैं और अल्लाह से नमाज पढ़ाते हुए दुआ कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि, फरमा रहे हैं कि मेरा किबला वो बना दिया जाए जो इब्राहीम का है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी बातें कर रहा है, बता रहा है कि हबीब हम बना देंगे। और ये जो बेवकूफ लोग हैं ये कहेंगे, कुरान की हक्कानियत तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये बेवकूफ उसके कहेंगे, और उन्होंने कहा, तो अल्लाह ने फिर उसको बना भी दिया। बनाया कैसे? दौराने नमाज फेर दिया, पिछले आगे, अगले पीछे, औरतों की जगह पे मर्द और मर्दों की जगह पे औरतें, ये सारे फिर गए, ये जो चक्कर आ गया। अब जो जो उस वक्त आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे फिर गया, वो अपने ईमान की कामिलियत को पा गया, उसका ईमान मुकम्मल हो गया। तो अब बताएं कि दीन इस्लाम क्या है? दीन इस्लाम सरासर इत्तिबाए रसूल है, सरासर सीरत रसूल की अपनाइयत है, इसके अलावा कुछ नहीं है दीन। अपना ही कौल के बैतुल मकदस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी है, फिर दौराने नमाज फिर के काबे की तरफ चले जाते हैं, यानी बिल्कुल उल्टी सिमत चले जाते हैं। तो जो जो उनके पीछे फिरा वो कामयाब हुआ, वही गवाही देने वाला होगा क़यामत के रोज। वो कुल्लिया आज तक चल रहा है, वो कुल्लिया आज तक चल रहा है, और आज तक चल रहा है और चलेगा। जो जो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगरानी में खुद को दे देगा, जिस जिस पर हुजूर निगरान हो जाएंगे। निगरान याद रखें, ऐसे मुंह से कहने से निगरानियां नहीं मिलती, निगरानियों में नहीं जाता कोई, किसी पर नजर ऐसे ही नहीं हो जाती। कोई ऐसे ही सोया उठे और वो कहे कि मुझ पर करम हो गया है, सोया उठे और कहे कि मैं हुजूर की निगरानी में हूं, कहता फिरे, जब तक वो अपने अमल से साबित ना करे कि मैं हुजूर की निगरानी में हूं, हुजूर मुझ पर निगरान है, और रिसालत जहां से हर चीज फैजयाब होती है, जहां से हर चीज निकलती है, जहां से जो मंबा है,
अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज उनको देने वाला है। वो फरमाते हैं इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, अल्लाह मुझे अता करता है, मैं हर चीज तकसीम करने वाला हूं। अल्लाह मुझे अता करता है, जो जो खुद को उनकी निगरानी में देगा, उनके बताए हुए रास्ते पर अमल करेगा, उनकी सीरत को अपनाएगा, वही कामयाब होगा, वही फिर आखिरत में शहीद होगा दीगर उम्मतों पर, दीगर नबियों पर, दीगर उम्मतों पर वही शहीद होगा, वही शाहिद होगा, वही गवाही देने वाला होगा। और वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ उस वक्त खड़ा होगा, आपके लिवाए हमद के नीचे होगा, आपके लिवाउल हमद के नीचे होगा, आपके झंडे के नीचे होगा। जो जो उनकी इत्तेबा करेगा, उनकी इताअत करेगा। बेसिक जो आज का लेसन है वो यही है कि हमें अपनी जिंदगी में हर हर मामले में देखना है कि आका करीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी कैसी थी, आप कैसी जिंदगी गुजारते थे, आपकी सीरत कैसी थी, आप बैठते कैसे थे, आप उठते कैसे थे, चलते कैसे थे, हाथ मुंह और पांव कैसे धोते थे, कैसे वुजू करते थे, कैसे गुस्ल करते थे, कैसे अपने दीगर मामलात करते थे, अपने रिश्तेदारों के साथ कैसे थे, अपने हमसायों के साथ कैसे थे, अपनी जाती जिंदगी में कैसे थे, उनका उठना कैसे था, उनका सोना कैसे था, उनका जागना कैसे था, वो कैसे तबस्सुम फरमाते थे, उनके बाल कैसे थे, वो कंघी कैसे करते थे, उनका चेहरा मुबारक कैसा था, उनकी रीश मुबारक कैसी थी, उनकी आंखें कैसी थी, उनका पूरा वजूदे अकदस कैसा था, उन कैसे वो बन संवर के रहते थे, कब कहां क्या बात करते थे, उनके अखलाक क्या थे। इन सारी चीजों को जानने का नाम फिर ये नहीं कि वो सिर्फ अपने घर में, बल्कि वो बैनुल अक़वामी सतह पर रियासत के मामलात हों, बैनुल रियासत रियासतैन मामलात हों, रियासतों के बाहमी ताल्लुक हों, मुआशी मसाइल हों, मुआशरती मसाइल हों, अजदवाजी मसाइल हों, हर हर सतह पर बतौर बाप आपका क्या किरदार है, बतौर बाप आपका क्या किरदार है, बतौर जौज आपका क्या किरदार है, बतौर खामंद आपका क्या किरदार है, अपनी बेगमात की ख्वाहिशात कैसे पूरी करते, उनके साथ क्या मामलात थे, कैसे उनके साथ मामलात करते, अपने जो बेटियां हैं उनके साथ क्या मामलात करते। तो इन सारी चीजों में देखना, जांचना, परखना, अपने तमाम रिश्तेदारों में क्या सलूक करते, ये सारी चीजों को देखना, आपके अखलाक क्या थे, आपका किरदार क्या था, उन सारी चीजों को अपनाना, ये इत्तेबाए रसूल है, ये मोहब्बत रसूल है, ये मोहब्बत रसूल है, इत्तेबाए रसूल है। इसके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। ईमान मुकम्मल होने के लिए ये शर्त लाजिम है, ये शर्त लाजिम है कि हर चीज से बढ़ के मोहब्बत रसूल हो, हर चीज से बढ़ के इत्तिबाए रसूल हो, हर चीज से बढ़ के इताअत रसूल हो। तो इसी आयत पे हम मजीद गुफ्तगू अपनी आइंदा क्लास में इंशाल्लाह करेंगे। उम्मीद करता हूं कि जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं उन पर अमल भी होगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन बातों पर जो हमने सुनी हैं, समझी हैं, उनको अपनी ज़िंदगियों में उतारने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, तौफीक अता फरमाए। आपका किसी का आमीन। क्वेश्चन है यहाँ पे तो 1 मिनट है हमारे पास, हम कर लेते हैं, यहीं से कल इंशाल्लाह आगाज करेंगे। आज याद रख लें, एक ही चीज पर मैंने फोकस रखा और वो इत्तिबाओ इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चंद मसाइल शुरू में समझाए कि किबला काबा क्यों है, उसको क्यों कहते हैं, नमाज में हम उस तरफ क्यों मुंह करते हैं। ये मसाइल समझाने के बाद बुनियादी नुक्ता इत्तिबाओ इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, जिसमें एक चीज मैंने आपसे अर्ज की है। उम्मीद है आप अपनी जिंदगियों में इसको लागू करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम